इंद्र परीक्षित महाराज बड़े ही नाराज हो गए और इंद्र को जब क्रोध आया तो इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी और मेघों को आज्ञा देकर के कहा कि चले जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। मेघ चले और जैसे ही मेघ चले तो चल के महाराज वृंदावन पे काली काली घटाएं छाने लगी। जब काली काली घटाएं छाने लगी महाराज बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगे। वृंदावनवासी घबराने लगे और जैसे ही वृंदावनवासी घबराए, अरे घनघोर घटा गहरानी घबराने लगे। सारे वृंदावनवासी पहुंचे बाबा नंद के पास में, बोले बाबा मैंने तुमसे कहा था कि इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा न करवाओ, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी। अब इंद्र नाराज हो गए, वर्षा करने लगे। अब बताओ हम लोगों का क्या होगा? भगवान कन्हैया बोले मरे काय को जा रही हो, जिनका हमने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे, परेशान ना हो, तुम सब मेरे साथ चलो। तो भगवान कन्हैया ने सारे वृंदावन वासियों को साथ ले लिया। साथ लेकर के चल करके परीक्षित महाराज गोवर्धन महाराज के पास में आए। जब गोवर्धन महाराज के पास में आए तो आने के बाद में गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके आज अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। जब छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो भगवान ने वृंदावन वासियों से कहा भैया इस पर्वत के नीचे सभी लोग आ जाओ, यहाँ वर्षा का जल नहीं आएगा। तो सारे वृंदावन वासी महाराज पर्वत के नीचे पहुंच गए और पहुंचने के बाद में भगवान आज पर्वत को धारण किए। तब भगवान का एक नाम पड़ा था गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की, तो भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। इंद्र जल की वर्षा करने लगा। जब जल की वर्षा इंद्र करता रहा तो एक प्रमाण तो भागवत जी में ये मिला दादा, एक प्रमाण तो भागवत जी में ये मिला है कि इंद्र ने वर्षा तो बहुत की लेकिन वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि इंद्र जितना भी पानी वर्षा रहा था वो सारा पानी अगस्त्य मुनि पी रहे थे। हाँ, अब अगस्त्य मुनि पी काय को रहे थे, शंका वाली बात है, पे काय को पी रहे थे। तो इन्हें महाराज त्रेता युग में ही वरदान लगो। तो परीक्षित महाराज कौन सा वरदान लगा था सुनो, पता है परीक्षित महाराज आपको? हैं? हमें ही सुनावे? ठीक, तो सुनो। तो ध्यान रखना, त्रेता युग में मैया सीता जो थी वो संतों को रोज भोजन कराया करती थी। पीछे वाली मैया पंचायत कर रही हो, अब कथा सुन लो, जब विराम हो जाए तो संगे बैठ के करें, ठीक? हाँ, तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज कि
भोजन कराया करती थी। तो संतों का काम क्या होता है कि भोजन थोड़ा करते, भजन ज्यादा करते। तो संत सीता जी के यहाँ आते, भोजन तो करते लेकिन थोड़ा थोड़ा करते चले जाते। एक बार मैया सीता ने राम जी से कहा, प्रभु संत तो घर पे आते हैं लेकिन वो भोजन थोड़ा थोड़ा करते हैं, अब की बार आप ऐसा महात्मा ढूंढ के ले आओ, ऐसा महात्मा ढूंढ के ले आओ जो खूब भोजन करे। राम जी बोले चिंता न करो, ऐसे ही ढूंढ ले आइए। सर राम जी अगस्त मुनि के पास में पहुंचे, बोले प्रभु मेरे यहाँ पर आपको आना है और आपको इतना भोजन करना है, इतना भोजन करना है कि जब तक सीता बनाते बनाते थक ना जाए तब तक तुम खाते रहिए। अगस्त मुनि बोले ठीक, चिंता ना करो। अब अगस्त मुनि आए, भैया सीता ने सुंदर सा आसन लगा दिया, अगस्त मुनि को बैठा लिया, भोजन ले आई, भोजन परोस दिया, बोले महात्मन भोजन करिए। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। अब अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे, सीता जी से कहते जा रही और ले आओ। अब वे और ले आती, महाराज बेव भोजन सबरो भोजन कर लो, जितना सीता जी ने बनाया था वो तो महाराज हाल ही खाए गए, देर नहीं करी। अगस्त मुनि बोले और ले आओ। सीता दोबारा बनाने लगी, सो बनाओ, वो बेव लेके आई, सो बेव खाए गए। महाराज प्रमाण ये मिला है कि सीता जी बनाती जा रही और अगस्त मुनि खाते जा रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार 17 दिन हो गए अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे। 17 दिन, और महाराज 17 दिन तक बिना रुके अगस्त मुनि ने भोजन किया। सीता जी बनाते बनाते थकने लगी। सीता जी सोचने लगी कि हमने जब कही थी कि महात्मा ऐसो ले आइयो जो 4 की जगह कम से कम 8 तो रोटी खाई ही ले, लेकिन अब जब थोड़ी ना जाना था कि महात्मा जी ऐसा चलो जाना तो पूरा भंडार ही खत्म कर दो। अब सीता जी राम जी के पास में पहुंची, बोले प्रभु मेरा बस को कछु नहीं, जब आपकी माया आप ही जानो। हाँ हमारे बस को नहीं है ना, हम जब महात्मा को खवाए पाए, हम तो थक गए बनाते बनाते। 18वां दिन जब हुआ, जब 18वां दिन हुआ तो सीता ने जब राम जी से कहा कि हम थक गए, अब हम इस महात्मा जी को भोजन नहीं करा पाएंगे, तो राम जी ने महाराज अगस्त मुनि को तुलसी का एक दल दिया और देने के बाद में जवाब दिया, प्रभु आप ऐसा कीजिए कि अब सीता जी बनाते बनाते थक गई हैं और अब भी अब आप खाना बंद कर दीजिए। तो 18वें दिन अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद किया। अब अगस्त मुनि ने कहा कि मुझे जल पिलाओ, तो राम जी ने जल पिलाया, लेकिन जल भी महाराज इतना पिया अगस्त मुनि ने कि जल खत्म हो गया, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी। जब प्यास नहीं बुझी तो राम जी ने अगस्त मुनि से कहा, सुनो महात्मन, त्रेता युग में अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी कोई बात नहीं, द्वापर में जब हम कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे और जब इंद्र जल की वर्षा करेगा तो वो सारा जल आप पी जाना और पी करके अपनी प्यास बुझा लेना। तो जब इंद्र जल की वर्षा कर रहा है, भगवान जब पर्वत को धारण किए हुए हैं तो भगवान ने आवाज लगाई, आ जाओ महात्मन, कहाँ पी जाओ पूरा पानी। सो अगस्त मुनि वो सारा पानी पीने लगे, इसीलिए वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। अब महाराज ध्यान रखना, इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज ध्यान रखना, वर्षा महाराज होती जा रही, अगस्त मुनि जल को पीते जा रहे। जब पीते जा रहे तो उसी समय 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, भगवान पर्वत को साधे। तो मैया यशोदा ने देखा कि मेरो लाला कन्हैया अकेलो ही पर्वत को साधे हैं, तो मैया यशोदा ने सारे ग्वाल वालों से कहा कि सुनो, अगर तो जो पर्वत सद जाइए, मेरो कन्हैया बिना खाए पिए पर्वत को साधे हैं और मेरो 1200 तो लाला है, तो तुम सब निक निक सारा दे दो। तो लो दामा कन्हैया के पास में आओ। दामा सो दामा ने कन्हैया से कही, लाला मैया बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि तुम पर्वत साधे साधे थक गए हो, तो ऐसा करो लाओ पर्वत हम साध ले, तुम आराम कर ले। तो भगवान कन्हैया बोले, तू भैया पर्वत साध लिए। सो दामा ने कही हमें खाओ। कन्हैया जो ताकत तो में सो ताकत मुंह में, तो तू अब आराम कर ले, पर्वत हम साध लिए। तो जो भगवान कन्हैया से इतने वचन दामा ने कहे, सो भगवान बोले भैया देखे रहिए साध लिया कि नहीं। दामा बोला चिंता ना करो, हम सब अपनी अपनी लाठी लगाए ले।
लगाई, जो लाठी लगाई सो भगवान ने अपनी उंगली परीक्षित महाराज नेक नीचे करी, सोई पर्वत डगमगाने लगो। और जैसे ही पर्वत डगमगाया तो जितने ग्वाल वाल रहे सो सबकी लाठी टूटी। तो पर्वत डिगा 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 होए दैया निकल साधो कृष्ण कन्हैया। पर्वत डिगा 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 होए दैया निकल साधो कृष्ण कन्हैया। जितने ग्वाल वाल रहे सबकी लाठी टूट गई। रामा ने जवाब दिया कन्हैया तू ही साथ जो मेरे बस को नहीं है। तो महाराज भगवान ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया। मैया साधे बाबा साधे मैया अब साध में बाहु भैया साधो कृष्ण कन्हैया। पर्वत डिगा 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 होए दैया साधो कृष्ण कन्हैया। आज महाराज भगवान ने फिर से पर्वत को साध लिया। इधर जब सारे मेघ बरसते बरसते थक गए, थक करके इंद्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत वर्षा की, लेकिन वृंदावन में मैंने देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है। वृंदावन का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरे बस से बाहर। अब आप ही देखो अपनी माया। सो इंद्र कहने लगे चिंता न करो, अगर तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं और जा करके वृंदावन वासियों से अपने अपमान का बदला लूंगा। तो आज इंद्र चल करके वहीं पहुंचे जहां भगवान पर्वत को साधे हुए थे। इंद्र नहीं समझ पाया कि ये भगवान है। इंद्र जानता था कि ये छोटा बालक है, क्योंकि इंद्र को इतना अभिमान ही था। तो इंद्र भगवान को नहीं पहचान पाया। आज भगवान कन्हैया में और इंद्र में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो उसी समय भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप जब इंद्र को दिखाया, सो इंद्र समझ गया कि ये तो श्री हरि नारायण है, मैंने इनसे युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी समय इंद्र चरणों में गिर पड़ा, जवाब दिया प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया। मैं तो अपने अभिमान में आ करके अपने आप को भगवान समझ बैठा था, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज इंद्र भगवान से क्षमा मांग करके आज वहां से चला गया। इधर भगवान ने 7वें दिन पर्वत को वहीं रख करके सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया। साथ लेकर के वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आए तो माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मैया ने 56 प्रकार के भोजन काय को बनाए। अगर यशोदा चाहती तो कन्हैया के लिए 60 प्रकार के व्यंजन बना सकती थी, 50 बना सकती थी, लेकिन 56 प्रकार के ही भोजन क्यों बनाए? पता है परीक्षित महाराज आपको क्या है? बताओ क्या क्या काय को बनाए? बताओ बताओ। कन्हैया के लिए। अच्छा तो काय को बनाए? खुशी में। अच्छा अब सुनो कि मैया ने 56 प्रकार के ही व्यंजन काय को बनाई। भगवान कन्हैया ने जब पर्वत साधा था तो परीक्षित महाराज लगातार 7 दिन तक पर्वत साधे रहे थे, और वो भी बिना खाए पिए। बिना खाए पिए भगवान 7 दिन तक पर्वत साधे रहे। तो मैया यशोदा जो थी ये भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। मैया यशोदा, हाँ मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। और भगवान पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। और 7 दिन के बाद जब भगवान लौट के आए तो यशोदा ने सोचा कि मेरे लाला ने 7 दिन तक कुछ
कछु नहीं खाओ पियो तो हम 7 दिन को भोजन इकट्ठो ही कराए दें। तो 8 सत्ते 56, 23 मैया यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी से प्रथा चली कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। भगवान